तो कैसे रहियो? सास ससुर की सेवा करियो, पति को परमेश्वर मानियो। हाँ, और ससुरे में जाए के काऊ तरीका की शिकायत करे ना आए पाए, ऐसे रहियो। जो कौन समझाए रो? देवकी की सहेलियां, और आजकल की सहेलियां दीदी ससुरे जाए रहे, सास कछू का चुड़िया सास की बात न मानियो और ससुरे में दब के न रहियो, बल्कि दवाई के राखियो। कोई 30 बार का तुम कछू काट रहा है, तुम बस फोन कर दियो, हम फिर सब देख लिए, निपट लिए हैं। लेकिन ससुरे में कभी से डराइयो ना। देवकी की सहेली जब विदा कर रही हो तो कहा भाई बहना, अरे जा मेरी बेटी तू और रहे सुपारी, जा मेरी बेटी तू रहे सुपारी। तो भैया ए जा मेरी बेटी तू रहे सुपारी, सुखी रहे परिवारी, मामा सुखी रहे करना, पति को परमेश्वर मानना, घर को स्वर्ग बना देना। चली देवकी रोने लगी। तब तक देवकी की मैया आ गई। जैसे ही देवकी की मैया आई तो देवकी ने अपनी मैया को देखो छाती से लग के रोने लगी, बोली मैया तेने अपनी गोदी में मोई खिलाओ और बड़ो करो, पढ़ाओ लिखाओ, और आज तू हमें ऐसे घर पे भेज रही है जिस घर में हम किसी को जानते नहीं है। कैसे वहां जाएंगे, कैसे वहां जाकर रहेंगे? मैया क्यों तूने आज मुझे पराया कर दिया? रो रही है देवकी। तब तक देवकी की मैया ने कहा लली रो नहीं, बिटिया तो तुम होगी गरीबों के घर में कुआरी नहीं रहा। ये तो रीत हमेशा से चली आई है कि लड़की की शादी जरूर होती है, लड़की तो पराया धन होती है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि घर में देखो जब लड़की जन्म ले तो लोग कहते हैं कि लड़की पराया धन है। माँ बाप कहते हैं लड़की पराया धन है, और पराया धन जब कहते हैं, और जब भाई लड़की महाराज ससुरे में पहुंच जाती तो ससुरे वाले का कहा था लड़की पराए घर से आई है। सही बताया ना? तो बिटिया को आज दिन तक घर ही नहीं पता कि घर है कौन सा। मैं जन्म ले तो महाराज लोग कहते हैं, माँ बाप कहते हैं पराया धन है। ससुरे में पहुंच जाए तो सास ससुर कहते हैं पराए घर से आई है। भाई घर है कौन सा? लड़कियों को कहीं घर नहीं होता है। देवकी की मैया देवकी को विदा कर रही, कह रही लली ससुरे में जाइयो, सास ससुर की सेवा करियो, बड़े आनंद और काऊ तरीका की शिकायत मेरे पास में आए न जावे, ऐसे ससुरे में रहियो। और हर यहाँ जितनी भी हमारी माताएं बैठी हैं, सबसे मेरी एक विनती जरूर है कि अगर आपके घर में लड़की है, जब आप उसकी शादी कर रहे हैं तो जब भी उसकी शादी करो, जब भी उसे विदा करो तो लड़की को हमेशा ये समझा करके भेजना और ये संदीप भैया जी ये पगड़ी पहना करके माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे।
भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे। चौमुखा नाथ महाराज की कृपा भैया जी के ऊपर बनी रहे, भगवान से कामना या आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की, बोली चौमुखा नाथ महाराज की। तो देखो मैया तुम्हारे घर में बिटिया है और तुम बकी विदा कर रही हो, तो अपनी बेटी से हमेशा यही कहा करो कि बेटी घर दूसरे घर जा रही है, जाते जाते घर को स्वर्ग बना देना। सास ससुर की सेवा करना, सास कैसी भी हो फिर भी उसकी सेवा करना, ससुर कैसा भी हो फिर भी उसकी सेवा करना। और हर माँ अगर ये अपनी बेटी को ये बातें सिखा करके ससुराल में भेजने लगे ना, तो जितने ये वृद्धाश्रम खुले ये सब बंद हो जाए, सब बंद हो जाए। लेकिन सही बताए ना तो लड़की का जो घर बिगड़ता है ना, ये किसके पीछे? जब मायके वाली अम्मा के पीछे। सही बता रहे हैं आपको, लड़की का घर बिगड़ता है तो मायके वाली माँ के पीछे। क्यों? क्योंकि ये लड़की की शादी कर देती है, लड़की ससुराल में पहुंच जाती है, फिर एक घंटा फोन पे चिपकी रहती है। अब इन तब पूछी जाएगी तुम एक घंटा बात क्या करती हो? तो हर माँ का ये फर्ज है कि बेटी तुम्हारी तभी तक होती है जब तक तुम उसकी शादी नहीं करती हो, और जब तुम लड़की की शादी करके वो पराये घर चली जाती है तो तुम्हारा अधिकार उसके ऊपर से खत्म हो जाता है।